सोवेल एपिसोड की शुरुआत में युमा-चान होतारू के पास जाती है और उसे वो होतारू की पुरानी वाली चोट याद आती है और वो कहती है, मुझे पता था कि वो तुम थे और अब होतारू के पास फिर से आना भी मत। और होतारू कहती है, युमा-चान सब कुछ ठीक है, हम दोनों के बीच में एक डील हुई थी। फिर वो फुजीवारा के पास जाती है और कहती है कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ डील करी थी कि हम दोनों एक दूसरे के डिज़ायर को पूरा करेंगे, लेकिन मैं होल्ड बैक कर रही थी जिसकी वजह से मारा। युमा-चान कहती है, तुम ऐसे कैसे पर्सन के साथ जा सकती हो बाहर। एंड फुजीवारा कहता है कि मैं दो लड़कियों से तो ज़्यादा ही नज़दीक हूँ और युमा इसे देखती रहती है। इसके बाद युमा-चान कह रही होती है कि तुम ब्रेकअप कर लो उसके साथ और होतारू कहती है कि अभी मेरा ब्रेकअप करने का कोई भी प्लान नहीं है, उससे कोई भी ब्रेकअप नहीं करना है। और युमा-चान कहती है कि तुम ऐसे कैसे ऐसे पर्सन के साथ प्यार में पड़ सकती हो, उठ भी जाओ। और होतारू कहती है कि मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है, सब कुछ एकदम सही है। और युमा-चान कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, जो भी तुम कर रही हो उसे लेके तो बिल्कुल भी नहीं। और होतारू कहती है, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम एक स्ट्रे कैट के लिए कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदार हो रही हो। और युमा कहती है, तुम ये क्या कह रही हो। होतारू कहती है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये लाइफ रेस्ट के लिए है और तुम्हें इससे प्यार करना चाहिए। और तुम जो चीज़ें कर रही हो वो सारी गैर जिम्मेदारी वाली है। माँ कहती है, तुम समझना क्यों नहीं चाहती हो। और होतारू कहती है, तुमने वहाँ पर मेरी मदद करी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी हर बार रेस्क्यू करके मदद करोगी। अगर तुम ये सब नहीं कर सकती हो तो प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। जब तक तुम टाकेडा या फिर अपने दूसरे दोस्तों के साथ बाहर जाती हो तब तुम मुझे भूल जाती हो। युमा कहती है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूली हूँ होतारू, आई लव। एंड तभी होतारू कहती है, दो लड़कियाँ प्यार में पड़ेंगी, ये चीज़ ज़्यादा नहीं चलेगी। वियर्डली एक्ट करती हो, पता नहीं तुम्हें क्या हुआ है। तुम्हारे पास टाकेडा तो है ना, और वैसे ही मेरे पास फुजीवारा है, और तुमने शायद मेरी किस वाली चीज़ से मुझे चाहना शुरू कर दिया है और फिर यहाँ से जाने लगती है। युमा-चान कहती है कि उसने मुझ पर से कब से भरोसा करना छोड़ दिया। वैसे हम दोनों नेबर थे, आफ्टर ऑल हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन वो मेरी सबसे क्लोजेस्ट पर्सन है। मुझे कुछ समझ आता उससे पहले वो मुझसे दूर हो गई, शायद उसे मेरी ज़रूरत नहीं है। फिर ये दोनों बैठे होते हैं और युमा-चान कहती है कि जिस पर्सन को मैं पसंद करती हूँ उसकी कंडीशन काफ़ी बुरी है, जो कि मैंने कभी नोटिस नहीं करी। उसे अब मेरी किसी बात का भरोसा नहीं है। और टाकेडा कहता है कि मुझे पूरी स्टोरी तो पता नहीं है, लेकिन तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए, तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए। ने अभी गिव अप कर दिया क्योंकि तुम हर्ट हुई थी, तो इस बात से वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। बस अपने अंदर से सॉरी की फीलिंग बाहर लानी होगी। सॉरी, वैसे मैं कुछ ज़्यादा ही हार्श बोल गया, सॉरी, लेकिन ये बात ऐसी है कि तुम किसी ऐसे को बचाना चाहती हो जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। युमा-चान कहती है, ताकेडा तुम सच में काफ़ी अमेजिंग पर्सन हो, मैं तुम्हारी जैसी अच्छी पर्सन नहीं हूँ, मगर मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ और मुझे भी तुम्हारे जैसा बड़ा सा दिल चाहिए। मैं खुद को और भी ज़्यादा पुश करूँगी। और ताकेडा कहता है, अगर इतना काफ़ी ना हो तो मैं फिर भी तुम्हें सुनना चाहूँगा। और युमा जाने लगती है, कहता है, तुम भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। और युमा कहती है, कुछ कहा क्या। और ये कहता है, नहीं नहीं जाओ। और फिर युमा-चान अपनी होतारू को हर जगह पर खोजती है, मगर वो उसे नहीं मिलती है। और जाते हुए रास्ते में उसे फुजीवारा मिलता है, तो वो कहती है कि होतारू कहाँ पे है, तुम्हें पता है। और फुजीवारा कहता है कि नहीं।
और युमा-चान जाने लगती है। तब फुजीवारा कहता है कि तुम कब तक ये लेस्बियन वाला गेम खेलने वाली हो। और युमा कहती है ये कोई गेम नहीं है। और फुजीवारा कहता है तुम्हारी तरफ से नहीं है, तुम तो इसे अच्छे से करती हो, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि वो तुम्हारे बारे में कैसा फील करती है। युमा-चान कहती है होतारू यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी है। और फुजीवारा स्माइल करता है। तब युमा-चान कहती है वैसे तुम्हारे दिल को ब्रेक करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। होतारू को हिट करना मुझे दिखता है, लेकिन और कितना ज़्यादा। और फुजीवारा कहता है वो मुझे करने नहीं दे रही थी। माँ कहती है तुम कैसे आदमी हो। और फुजीवारा कहता है तुमने मुझसे पूछा था इसके बारे में। और फिर युमा-चान कहती है तारो तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन तुम क्यों नहीं। और फिर उसे वो सीन याद आता है और वो यहाँ से भागने लगती है। युमा-चान को अपने होतारू की सारी बातें याद आ रही होती है। उसे होतारू की वो बात याद आती है कि जब तुम किसी से प्यार करते हो तब तुम्हारा वर्ल्ड दो चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। पहला जिससे तुम प्यार करते हो उसके लिए, और दूसरा बाकी के दुनिया के लिए। और फिर वो कहती है मैं पहले क्यों समझ नहीं पाई, मुझे पहले क्यों रियलाइज़ नहीं हुआ। फिर युमा-चान को होतारू दिखती है और वो उसके पास जाती है और कहती है ये चीज़ सही नहीं है, तुमने मुझे किस किया मगर ऐसे दिखाती हो कि जैसे तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। तुम फुजीवारा जैसे जर्क के साथ बाहर जाती हो और ये चीज़ मुझे ऐसे दिखाती है कि जैसे तुम कह रही हो कि तुम्हें मेरा अटेंशन चाहिए। अगर यही है तो मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या फेथ चाहिए। हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और होतारू कहती है युमा-चान ये सब बंद करो, बस मुझसे स्वेप्ट चाहती हो और मुझे अनसर्टेंट मोमेंट से नफरत है। इस रोड पर डिसअपॉइंट होके कुछ भी ख़त्म करना नहीं चाहती हूँ। और युमा-चान कहती है कि इस लाइफ में कुछ भी सर्टन नहीं है, हमें नहीं पता है कि हमारा आने वाला फ्यूचर क्या होल्ड करके बैठा है। तो कोई भी नहीं कह सकता है, लेकिन अभी के लिए आई लव यू, मैं ये रिस्क लेना चाहती हूँ। और इसे गले लगाने चाहती है और तभी फुजीवारा का कॉल आता है, मगर यहाँ पर देर हो जाती है क्योंकि युमा ने होतारू को किस कर लिया होता है और इसका बैग नीचे गिर जाता है। वारा को कोई जवाब ना मिलने पर वो जाने लगता है और यहाँ पर ये दोनों काफ़ी टाइम तक किस करते रहते हैं। इसके बाद हमें लास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होतारू और युमा दोनों रेडी होते हैं और एक दूसरे के वो मिलते हैं और फिर कहीं पर जाने लगते हैं और नॉर्मल सी बातें कर रहे होते हैं, जिसके साथ ये एपिसोड और ये एनीमे यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो हाय गाइस, ये एपिसोड लास्ट एपिसोड था इस एनीमे का और आगे भी शायद ही कभी एपिसोड आएगा, वैसे भी नहीं आने वाला। और चाहते हो इसकी मंगा पढ़ना तो जा सकते हो, मगर अपने रिस्क पर जाना क्योंकि दिमाग तुम्हारा ख़राब होगा, मेरा नहीं, मैं कर चुका हूँ पहले। हाँ, ऐसा सोच रहे हो कि चलो कुछ नहीं, मांगा तो ख़त्म कर देता हो, तो इसकी मांगा भी अधूरी पड़ी है, तो प्लीज़ मत देखना क्योंकि काफ़ी डिसअपॉइंट होगे कि क्या चल रहा है इसके अंदर। कोई भी मुझसे नहीं कहेगा कि मांगा कवर करो भाई, क्योंकि मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इसका एक फ़ोटो यूज़ करने से वो वीडियो ब्लॉक कर देते हैं। अगर मांगा किया तो चैनल गई मेरी। खैर, आज का वीडियो बस यही तक का था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एनीमे के साथ या फिर किसी पार्ट के साथ FF के। तब तक के लिए बाय एंड सायोनारा।